आज एक ऐसा ऑर्डर आया जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अखिलेश यादव ने पहले कविता लिखी, फिर नारा गढ़ दिया। आप गौर करेंगे, योगी के खिलाफ इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। ठीक जैसे मोदी के खिलाफ है, वैसे योगी के खिलाफ ग्रुप बन चुका है। सिर्फ लखनऊ से ऑर्डर नहीं आता, दिल्ली से तो कभी कोलकाता से भी कमांड मिल जाती है। और योगी के खिलाफ काम करने वाले सिस्टम को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, कौन इनके लिए दलील रखता है, कौन वकील करता है, कौन सब कुछ मैनेज करता है, ये पूरा ऑपरेशन आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पोस्टर हटने लगा, सलीम अहमद वापस, न्यू बाबा स्वीट्स बनने लगा। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट और अपनी फोटो लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बोर्ड हटाया जा रहा है। शहजाद वाला बैनर उतरने लगा, न्यू हीरा स्वीट्स का नाम सामने आने लगा। फजल अहमद वाला पोस्टर हटने लगा और वापस नीलम स्वीट्स बनने लगा। नाम बदलने लगा, शादाब दोबारा किंग कैफे बनाने की तैयारी करने लगा। अपनी तरफ से क्या इन बोर्ड को जो नाम आपने लिखे हैं बाहर वो हटवाएंगे या प्रशासन कहते तभी हटाएंगे? देखिए, प्रशासन ने जैसे नाम लिखवाए थे हमें थोड़ा सा फोर्स करके भी, तो इसी तरह उनको चाहिए कि वो आए और इस बात को कहें कि भाई अगर चाहे हम हटा लें चाहे ना हटाएं, तो वो फिर हमारे ऊपर मर्जी की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, संसद से लेकर सड़क तक चेहरों पर रिएक्शन भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी की हार बताने वाला नैरेटिव शुरू हो गया है। योगी पर नई भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया। जीत की मशाल देखी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जीत वाले छाते देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाई तो पूरा यादव परिवार बारिश के बीच विजयी गाथा सुनाने आ गया। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही सरकार। अखिलेश यादव दिल्ली में है, लेकिन लखनऊ से योगी आदित्यनाथ के जाने का ऐलान कर दिया। ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है। डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं। ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। इस वक्त हर किसी के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ है। पूरा इकोसिस्टम योगी को रोकने की कोशिश में है। जिन लोगों के टारगेट पर नरेंद्र मोदी रहते थे, जिनकी पॉलिटिक्स एंटी मोदी एजेंडा से चलती थी, जिनके बयान तभी हेडलाइन बनते थे जब वो मोदी को टारगेट करते थे, जो 20 साल से मोदी को डाउन करने की कोशिश में थे, वो अब योगी के पीछे हैं। अब उनकी लाइन में मोदी का नाम कम हो गया, योगी का नाम बढ़ गया। योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस भी अपना जोड़ने लगी। आम आदमी पार्टी ने एकदम अलग लाइन ले ली। हिंदू मुस्लिम के बीच योगी सरकार को दलित विरोधी तक बता डाला। सबकी टाइमलाइन में सबसे ऊपर योगी ही है, क्योंकि इस वक्त सबके निशाने पर योगी ही है। लखनऊ से कोलकाता की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूपी में एक्शन पर बंगाल में ग्राउंड रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन योगी सरकार के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं।
जो बेसिक मुद्दा था विच वाज दैट वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में होटल में उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी। राजनीति में बिना वजह कोई भी कहीं का दरवाजा नहीं खटखटाता है। हर बढ़े कदम के पीछे एक खास वजह होती है। योगी सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर अखिलेश पहले दिन से विरोध में हैं। बार बार न्यायालय की दखल की मांग कर रहे थे, लेकिन फैसले को रुकवाने के लिए न अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट गए, न यादव परिवार। समाजवादी पार्टी का कोई नेता भी कोर्ट नहीं पहुंचा। हाँ, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जरूर पहुंचे थे। मुलाकात हुई, बात हुई, शहीदी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन हुआ और अब दिल्ली में इसका असर दिखा। दरअसल टारगेट पर योगी ही है, लेकिन योगी को नेशनल मुद्दा बनाने की प्लानिंग है। अखिलेश अगर खुद कोर्ट जाते तो इम्पैक्ट यूपी तक रहता। टीएमसी के सुप्रीम कोर्ट जाने से ये नेशनल टॉपिक बन गया और यही एंटी योगी क्लब चाहता था। 4 जून के बाद से इकोसिस्टम योगी के पीछे है। यूपी में हर दूसरे दिन कभी मतभेद की खबर, कभी यूपी बीजेपी में विरोध की खबर, कुछ न कुछ चल रहा है, या यूं कहें कि जानबूझकर चलाया जा रहा है। इस वक्त पूरे विपक्ष के टारगेट पर योगी ही। यूपी बीजेपी में खटपट चल रही है। पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक खिलाफत कर चुके हैं। योगी के सहयोगी दलों ने फैसले से दूरी बना ली। एनडीए के साथ ही योगी के फैसले पर सवाल उठाने लगे। 4 जून से पहले यूपी में योगी के आसपास भी कोई नहीं माना जाता था। लोकसभा नतीजों के बाद योगी के आगे निकलने की दौड़ लगी है। जो योगी को हरा देगा वो अपने आप को टॉप लिस्ट में देखेगा। यही चल रहा है। योगी की जो सरकार ने शुरुआत की थी उसके पीछे मकसद ये था कि आने वाले चुनावों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए और कांवड़ यात्रा को उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। एक मजहबी यात्रा को जो हमेशा कई सालों से 85 सालों से निकल रही है और जिसमें कभी आज तक इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात नहीं हुई, उसके लिए एक बाकायदा टेंशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जाहिर है कि इसके पीछे जो मंशा है वो बहुत खतरनाक थी। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। हर मोड़ पर कोई रोकने को खड़ा है। जब पूरा इकोसिस्टम ब्रेक लगाने के लिए एक्टिव हो जाए तो मतलब यही होता है, इकोसिस्टम डरने लगा है। बीजेपी को रोकने के लिए योगी को थामना मकसद। योगी कमजोर होंगे तो यूपी विपक्ष को मिल जाएगा। योगी को रोकना अगर इतना ही आसान होता तो 26 साल से योगी सियासत में अजेय नहीं होते। जिस वक्त योगी के फैसले के रुकने पर जश्न मन रहा था, उस वक्त योगी नए फैसले की नींव रख रहे थे। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। अखिलेश यादव दिल्ली से यूपी संभालने की कोशिश में हैं। विवेक और आस्था वाली थ्योरी समझा रहे हैं, षड्यंत्र और शिखर तक की बात कर रहे हैं। लेकिन वो शायद भूल गए कि योगी लखनऊ में बैठकर यूपी नहीं चलाने वाले। योगी यूपी के दौरे पर हैं। जो आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में हारे, वहीं पर मंडलीय समीक्षा बैठक ली। योगी राज में हार से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ हारे तो छोड़कर नहीं गए। योगी के सामने वो भी मौजूद हैं। देखिए, आज जनपद
आजमगढ़ में जनपद मंडल की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, जिसमें आजमगढ़ मंडल के जो 3 जनपद है, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये सभी लोग हम लोग शामिल हुए। हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अलग अलग जनपदों में जाके जनपदों के विकास कार्य की समीक्षा स्वयं ले रहा है। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुना है, हम उस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता को विकास पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। एंटी योगी गैंग एक्टिव है। इकोसिस्टम योगी को डैमेज करने की पूरी कोशिश में लगा है। लेकिन एक बात शायद ये भूल गए हैं, योगी को दिल्ली वाली पॉलिटिक्स पता है और यूपी वाली राजनीति का पूरा ज्ञान है। योगी 5 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले 7 साल से यूपी के सीएम हैं। इस खेल के योगी पुराने खिलाड़ी हैं। इकोसिस्टम कैसे काम करता है और कैसे इसको तोड़ा जाता है, योगी को बखूबी पता है। इकोसिस्टम का मेन टारगेट इमेज पर होता है। पब्लिक के बीच ये मैसेज पहुंचाना लीडर कमजोर है। लगातार अटैक से टारगेट को बैकफुट पर ढकेलना, जनता के बीच भरोसा कम करना, ये सब कुछ काम भी आता है अगर लीडर योगी जैसा ना हो। योगी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। योगी का कमिटमेंट 7 साल से यूपी और पूरा देश देख रहा है। लेटेस्ट एग्जाम्पल लखनऊ का अकबर नगर है, जो अब सौमित्र वन बन चुका है। सिर्फ नाम नहीं बदला है, तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाम वाले बैनर, पोस्टर, पर्चे हटने लगे हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर की दुकानों पर अपना प्रोप्राइटर और अपने पहचान की बोर्ड लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सभी दुकानों से इस तरह का बोर्ड जो लगाया गया था वो हटाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नीलम स्वीट्स की दुकान थी जिसके प्रोप्राइटर फजल थे और सरकार के आदेश के बाद ये बैनर लगा दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बैनर हटाया जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीर मुजफ्फरनगर के अन्य जगहों से भी आ रही है। फजल जी, आपने ये बैनर लगाया था और फिर हटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमने हटा दिया। जिस तरीके से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट और अपनी फोटो लगाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बोर्ड हटाया जा रहा है। चूंकि ये मेन कांवड़ मार्ग है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस पे कांवड़ियों का रेला चलता है, जो शुभक्त कांवड़ियों का, और उस पे जो न्यू बाबा स्वीट्स की दुकान थी, काफी पुरानी दुकान थी, इस पर सरकार के फैसले के बाद सलीम अहमद ने अपना नाम और अपनी फोटो भी यहाँ पर लगा दी थी। लेकिन अब इस तरह से ये दुकान के बाहर लगे हुए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये हटाया जाने लगा है। ऐसे कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार ने आदेश दिया, लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश। हाँ, ये सही बात। जिन्होंने नाम लगाए थे उनको नाम लिखने से कोई दिक्कत नहीं थी। कई ऐसे लोग भी हैं जो नाम वाला पोस्टर नहीं हटाना चाहते हैं। उनका मानना है कि कंफ्यूजन का कोई स्कोप होना ही नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर रोड पे ये अपना फैमिली ढाबा है। 10 दिन पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और इनको बताया गया था कि ये जो ऑनर हैं इस ढाबे के, वो अपना नाम लिखे, जिसके बाद आप देख सकते हैं प्रोप्राइटर दिलशाद जो है वो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखवाया गया था। और अब इसको उतारने के काम जो है वो ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो दिलशाद नाम यहाँ पर लिखा गया था उसको यहाँ पर उतारा यहाँ से जा रहा है। और देखिए अब इस जो नेम प्लेट थी उसको यहाँ से पूरे तरीके से हटा दिया गया है। और ये आप देखेंगे इंडियन शुद्ध ढाबा है और यहाँ पर जो संचालक हैं वो शौकीन चौधरी हैं, जो कि ग्राम नरा के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के। और उनका जो दूसरा स्टाफ है, जो पार्टनर है, वो बाबूराम है, जो कि वो भी नरा ग्राम के रहने वाले हैं। और बाकायदा नीचे आप देख सकते हैं सतीश पुत्र करम सिंह और इरशाद, बाकायदा मोबाइल नंबर 7464954048 लिखा गया था। और अब देखिए ये इंडियन शुद्ध ढाबा, जो कि संचालक जो है वो इसके शौकीन चौधरी थे, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। प्रक्रिया है वो ये लोग शुरू कर चुके हैं। और देखिए पूरा ये बैनर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, जिस पे रिजवान ढाबा लिखा हुआ था। और अब इस पूरे जो आप देखिए पूरा ये गिरा दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि अब से फिर दोबारा से इस ढाबे का नाम लिखवाए थे। ये आप देखिए ये कादिर रेस्टोरेंट है, हालांकि इसका नाम पहले भी कादिर रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके बाद प्रशासन और पुलिस ने ये बोला कि जो नाम है वो यहाँ पर लिखवाया जाए। उसके बाद देखिए हिंदी में नाम लिखवा गए, कादिर रेस्टोरेंट, संचालक अब्दुल कादिर, कर्मचारी मिंटू कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबेर, जुनेद, शुएब,
रियासत, बादल और यूनुस। तो बाकायदा यहाँ पर नाम लिखवाए गए और इंग्लिश में भी यहाँ पर सामने जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर नाम लिखवाए गए। जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। आपका ही रेस्टोरेंट है ये? हमारा ही है। तो आप पहले प्रशासन ने यहाँ नाम लिखवाए थे, पुलिस ने आपने नाम लिखे, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है और ये बोला है कि रोक लगा दी है इस पूरे आदेश के ऊपर। किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? वो तो उन्होंने लगा दी, उनके हाथ में है, लेकिन यह है कि जो नाम लगा हुआ है हमें इससे हम टेंशन फ्री हैं। जिसका दिल करेगा वो खाएगा, जिसका दिल नहीं करेगा। अब ये तो नहीं हमने खुला दिया और अब वो हिंदू समझ खा गया और बाद में पता लगा हम मुसलमान हैं, उसमें दंगे भड़कते थे। अब उससे ये तो पता कि मुसलमान है, उसका दिल की बात है, वो खावे या ना खावे। प्रशासन के इस फैसले से आप सहमत थे? वैसे जी हम तो सहमत थे, क्योंकि हम उसमें माइंड फ्री है बिल्कुल। पहचान बताने वाला फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर किया गया था, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया गया। मुद्दे पर हल्ला मचा तो सुप्रीम फैसला भी आया, मगर कांवड़ियों वाला एंगल शायद सही से पहुंच नहीं पाया। अच्छा था, बहुत अच्छा। गलत करा जी। पहचान होनी चाहिए। हाँ, पहचान होनी चाहिए। अच्छा नहीं हुई, अच्छा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने किया जो अच्छे थे वो। हाँ जी, बढ़िया थे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी चीज करी है सरकार ने, करना चाहिए ऐसा सरकार को, दुकानदारों को। पहचान नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, 900 किलोमीटर जाते हैं तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, 100% लिख के देना चाहिए। नेम प्लेट तो होना चाहिए। नेम प्लेट से कावड़ियों को ये पता लग जाएगा कि हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नहीं, गलत है ना, वो गलत किया है इन्होंने। जिस वोट बैंक के लिए विपक्ष ने हल्ला मचाया था उस पर असर तो पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राजनीति में एक जीत एक हार सोच बदल देती है। अखिलेश लोकसभा चुनाव वाली सियासत यूपी में आजमाना चाहते हैं, लेकिन जब बात सिर्फ यूपी की आती है तो योगी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यही कंसेप्ट एंटी योगी गैंग को सबसे ज्यादा चुभता है।